आज है हमारे पास टोयोटा हाइलक्स। अब ये वीडियो मैं बैठ के क्यों बना रहा हूँ जब हमारे पास टोयोटा हाइलक्स है। दरअसल बात ये है कि थोड़ी सी अलग वीडियो होने वाली है। थोड़ा सा डिटेल में भी जाऊँगा, हालांकि आप थोड़ा बोर भी हो सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपको जो है बोर ना होने दूँ। तो आज है हमारे पास टोयोटा हाइलक्स और इसके साथ जो है हम नॉर्मल वॉक अराउंड नहीं करेंगे। इसके साथ जो है हम जाएंगे ऑफ रोडिंग पे। अब ऑफ रोडिंग में हमारे पास नॉर्मल हाइलक्स भी नहीं है, ऑफ रोड वाली किट लगी हुई है। बहुत ज़्यादा ऑफ रोड वाली किट नहीं है। बम्पर्स सिर्फ चेंज है आगे और पीछे वाले, जिसकी वजह से आर्टिकुलेशन और जो है डिपार्चर एंगल वगैरह वो थोड़ा सा सुधरा है। नॉर्मल हाइलक्स से ये और ज़्यादा एक्सट्रीम जा सकती है। तो अब जानते हैं कि ऑफ रोडिंग का पहला रूल क्या होता है। हमारे साथ इंस्ट्रक्टर रहते हैं। कभी भी अगर आपने ऑफ रोडिंग नहीं करी है तो बिना इंस्ट्रक्टर के, मेरी जो वो है राय, कभी भी आप बिना इंस्ट्रक्टर के मत करना ऑफ रोडिंग। तो जो अभी हमारे साथ इंस्ट्रक्टर हैं वो रूल्स बता रहे हैं, पहले एक बार रूल्स को समझ लेते हैं कि क्या रूल्स हैं। Hey guys, welcome back to the channel. आज हमारे पास अगेन टोयोटा सीट से बैक ऑल्सो अभी लगेगी नीचे आने के बाद। हैंड My seat belts are locked. अभी इंक्लाइन पे ना बस वे डाउन उसके बाद अभी नहीं नीचे लेना होगा। आ जाएगी। लेफ्ट व्हील को स्टडी के लिए अलाइन करेंगे, लेफ्ट व्हील को। ओके। सो सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर कैन यू प्लीज इलैबोरेट योरसेल्फ? Hi, I'm Utkarsh, and this was very weird. Okay. Okay. Anyway. Okay. So basically, we'll be starting doing obstacle courses where we'll be demonstrating more about the vehicles Okay. and the capability of the vehicle. Here, I will not be doing a regular things what you normally go and do into a dealership where you know more about the headlights and all. So it's a real-time experience what you'll be having, and we'll be doing a course where we'll be showing the maximum capabilities of the vehicle. तो ऑफ रोडिंग के रूल्स तो अब हमने जान लिए, थोड़ा सा मैं भी कुछ बता देता हूँ आपको कि आप एक तो बिना इंस्ट्रक्टर के मत करना, और आप एक बार जब भी ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हो तो पहले पूरी जगह जो है वो अपने आसपास देख लेना कि कहाँ पे जो है आपको डेसेंट में जाना है, कहाँ पे जो है आपको चढ़ाई चढ़नी है, कहाँ पे जो है गड्ढे हैं। तो वो चीज़ जो है आप एक बार पहले उस चीज़ का वॉक अराउंड कर लेना, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि टोयोटा हाइलक्स में जो है 360 डिग्री कैमरा नहीं आता है। और यकीन मानिएगा ऑफ रोडिंग के दौरान मेरे को ये पता लगा कि टोयोटा हाइलक्स में या ऑफ रोडिंग जब हम कर रहे होते हैं तब 360 डिग्री की कैमरा की कितनी नीड होती है। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ियों में, जिमनी जैसी या थार जैसी गाड़ियों में हमें इतनी नीड नहीं है 360 डिग्री कैमरा की। तो पहला टेस्ट जो है वो करते हैं हम आर्टिकुलेशन का। अब आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी एक गाड़ी जो है गड्ढे में जाती है, आर्टिकुलेशन वही गाड़ी कर सकती है। एक तो आर्टिकुलेशन टेस्ट हो गया, दूसरा हो गया डिफरेंशियल्स। थोड़े से यहाँ पे टेस्ट होते हैं, डिफरेंशियल्स हम जो है इसमें इंगेज करते हैं। जब भी गाड़ी गड्ढे में जाती है तो एक टायर जो है वो हवा में रह जाता है। अब असली 4x4 का फायदा क्या होता है कि जब भी एक टायर जो है गड्ढे में है या पानी में है और दूसरा टायर जो है हवा में है, ठीक है। अब हवा वाले को टॉर्क की इतनी नीड नहीं है, तो उसका क्या, डिफरेंशियल का काम क्या हो जाएगा वहां पे, उसमें जो है टॉर्क नहीं जाता। डिफरेंशियल लॉक करने से ये हमें फायदा हो जाता है। अब जहाँ डिफरेंशियल लॉक सिस्टम नहीं होगा, टोयोटा हाइलक्स में LSD आता है, लॉकिंग स्लिप डिफरेंशियल, हर गाड़ी में अलग होता है। थार में अलग है, जिमनी में अलग है।
तो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, अगर ये LSD इसमें ना होता तो ये शायद ये वाला टेस्ट जो है ना कर पाती। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आर्टिकुलेशन भी टेस्ट होता है। आर्टिकुलेशन क्या होता है कि सस्पेंशन जो है वो कितने खुल सकते हैं। एक साइड जो है दब जाएगी पूरी, एक साइड में जो टायर हवा में है वो पूरी चीज़ जो है वो हवा में आ जाएगी। अब वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं। So to start with, we'll be doing first course where your vehicle will be tilted to the left and eventually to the right. For this, we'll be engaging 4 low. To ओके, shift to 4 low, you'll have to shift to neutral and then 4 low. तो ये अभी 4 लो में 4 high पे है. 4 हाई पे, ठीक है। 2 wheel drive and 4 high हम लोग चलती गाड़ी में शिफ्ट कर सकते हैं, but 4 low Neutral neutral पे करके. ही होगा। So go to neutral, low, engage हो गया. Also will engage diplock here. ठीक है। ठीक है. This car तो is अभी good. ये किसका साइन था? 4 हाई का, जो So ग्रीन है। green one is 4 high, ठीक 4 है। low and ये diplock का blink कर रहा है. The moment engage हो जाएगा वो static हो जाएगा. ओके, You go on drive. तो यहाँ हम टेस्ट करेंगे थोड़े बहुत सस्पेंशंस। And vehicle articulation. आर्टिकुलेशन यहाँ पे तो नहीं होगा, आई थिंक। You'll shift now. ओके, So you'll have to be on mostly on brakes, even for a switchover. लास्ट टाइम से थोड़ा सा ज़्यादा है शायद, आई थिंक। या फिर लास्ट टाइम मैंने इतना किया नहीं, हो सकता है। On the brakes. यहाँ पे टेस्ट होगा, यहाँ पे तो डिफरेंशियल भी टेस्ट होंगे। Yes. Axle twisting. मैं diplock off कर रहा हूँ. तो यहाँ डिफ्लॉक से फर्क क्या पड़ा? So अगर हम इस कोर्स को विदाउट डिफ्लॉक करते हैं, so जब आपका हाँ। स्विच ओवर आता है, so आपके जो अच्छा। 2 व्हील्स है वो एक व्हील हाँ। हवा में घूमते रहती है सिर्फ. ओके, So डिफ्लॉक से वो व्हील रुक जाता है, दूसरे व्हील को बाहर शिफ्ट हो जाता है. You see the red flag on the left? यस। उससे हमें लग जाना है अंदर. कोर्स चेंज है. यहाँ से Red flag के बाद लेफ्ट एंड देन इनटू राइट. टाइट है बहुत. Careful on your right. यहाँ आ जाएगी मुझे तो। Keep going. ये भी तो बताना था. ओके, यहाँ पे क्या टेस्ट होगा? So यहाँ बेसिकली हम लोग एक नैरो एरिया से निकल करके जा रहे हैं थ्रू आउट. एंड ऑल्सो दिस इज फॉर मी टू गेट एक्लिमेटाइज टू यू दैट विल यू बी एबल टू डू थिंग्स और नो. Like for example, I'm sitting here next to you and giving you briefing about the things, right? So we need to be sure कि हम आपसे जब ऑब्स्टिकल्स करवाते हैं, so आपकी ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ठीक है, आप गाड़ी को समझ जाएं, हम आपको समझ जाएं. And it's more of a familiarization session what we'll be doing throughout. And smaller course of everything what we are going to see later. ओके, और यहाँ पे अप्रोच और डिपार्चर चेक वगैरह होंगे। वैसे हमारे पास ऑफ रोड के साथ किट लगी हुई है। बेसिकली इस आइलक्स में नॉर्मल आइलक्स नहीं है ये, राइट? और Take left. Again left. लेफ्ट। Hello. Also, if you notice, you don't have to push the accelerator much to climb any obstacle. It's on a continuous throttle. Path throttle पे आप जा सकते हो to go through it. You have a small hump kind of a thing where you climb and there's a drop. ओके, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। 360 डिग्री की लीड है। On the brakes. So it's a very narrow part. हम जब इसमें जाएंगे so हमें बिल्कुल स्लो और सीधा रखना है स्टीयरिंग. There is no margin of error if you go left and right. बिल्कुल precise है.
It's okay. अब इतना बड़ा जो पूरा टेस्ट हुआ उसका एक मतलब जो एंड में हम कहते हैं कंक्लूजन क्या है वो बताता हूँ भाई। टोयोटा हाइलक्स ऐसी गाड़ी है, अगर आपको ऐसे रास्तों पे जाना है, कैंपिंग करनी है, या आप चाहते हो मेरी गाड़ी जो है वो कहीं पे भी ना फंसे ना, हाइलक्स आपके लिए बनी है। फॉर्च्यूनर में थोड़ी सी आपको जो है, एक तो अप्रोच एंगल उसमें थोड़ा सा कम हो गया, डिपार्चर कम हो गया, सस्पेंशन ट्रैवल उसमें हल्का बहुत सा फर्क है। लगी है हाइलक्स और फॉर्च्यूनर सेम ही, बट फॉर्च्यूनर को आप इस तरीके से मान लो वो एक फैमिली ऐसी हुई है, और हाइलक्स जो है एक प्रॉपर ऑफ रोडर कैंपिंग के लिए आप जो है यूज कर सकते हो। अब दूसरे हम जो टेस्ट पे चले हैं, दूसरा नहीं हालांकि ये थर्ड या तीसरा या चौथा टेस्ट होगा, क्योंकि इस बीच जो हमने काफी सारे टेस्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी जो है एक गोलाई से चढ़ती है, इस टेस्ट का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, और हमें ऐसा लगता है को ड्राइवर जो होता है उसे ऐसा लगेगा कि मैं जो है बिल्कुल जमीन के पास हूँ। अगर आप लिटरली यहाँ पे ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको जो लगेगा कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल पलटने वाली है। होता ये भी सस्पेंशन टेस्ट है ऑफ रोडिंग में, बेसिकली सस्पेंशन, आर्टिकुलेशन, डिफरेंशियल। इसके अलावा और कुछ भी टेस्ट नहीं होते, दो चीजें और टेस्ट होती हैं, अप्रोच और डिपार्चर। अब ये जो है पूरा एक राउंड लेके थोड़ा सा फन टू ड्राइव हो जाता है यहाँ पे। एक बार इस टेस्ट को देखते हैं। फिर आप ही करेंगे। फुल राइट, गो 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 गो, फुल राइट, फुल राइट, फुल राइट, फुल राइट, कंजूसिंग नहीं, कंजूसिंग नहीं, धीरे धीरे जाइए। एक्सीलेटर पे हल्का, हल्के एक्सीलेटर पे चलिए, चलिए, उसको छोड़िए मत, आप एक्सीलेटर पे रहिए और उसी पे रहिए, फिर एक्सीलेटर पे ही रहिए। चलिए, चलिए सर, इसको एक सेकंड रुक जाओ। सो आप अभी पैर के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, राइट? एक्सीलेटर, ये मान लीजिए एक्सीलेटर पे डला, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, ठीक है। अभी क्योंकि इसका व्हील बड़ा है, Okay. चांसेस कि व्हील स्पिन खा रहा है, राइट? एक पीक पहिया हवा में होगा। ओके सो अभी आपको क्या करना है, इसको हल्का प्रेस करना है और प्रेस पे ही रखना है, इसमें ठीक है। मॉड्यूलेट करना है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्लिपिंग इट, इसमें ही मॉड्यूलेट करते रहिए, ठीक है? लेट्स गो, चलिए। Perks of having a modified vehicle. चलिए, बेटा ये क्या हुआ अभी? डिफरेंशियल एंगल। लॉक ऑन हो गया। एंड मेरा फेवरेट है, मैं लोगों को ये जरूर दिखाता हूँ कितने पास है। Let's go. We are too close to. To the ground? To get down, just do a small correction. Just did. फुल ब्रेक्स, ब्रेक्स पे जाइए, फुल ब्रेक। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये जो लास्ट वाला टेस्ट था बहुत ही फन टू ड्राइव होता है, इसको ही करने में जो है सबसे ज्यादा मजा आता है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो है उसमें हम बेसिकली टेस्ट करते हैं अप्रोच और डिपार्चर एंगल। बीच बीच में हम जो है ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल भी जो है टेस्ट करते रहते हैं। बट हिल डिसेंट कंट्रोल तो चलो आपको बहुत ज्यादा डिक्लाइन चाहिए होगा तभी काम करेगा, और हिल होल्ड असिस्ट तो आप नॉर्मल जो घर के बाहर रैंप होते हैं वहां पे भी टेस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा लंबा होता है, और इसके बाद जो है हम मेन डिफरेंशियल वगैरह भी इंगेज करके देखते हैं। डिफरेंशियल ना इंगेज करें तो क्या होगा मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं आप इस टेस्ट की तरफ। सो यहाँ हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं हिल होल्ड असिस्ट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट, राइट? 5 सेकंड्स होल्ड मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन, कभी 6 होता है, कभी 7 होता है, हम लोग नंबर्स कुछ भी बोल रहे होते हैं, बट एक्चुअली लाइक आपको 6 to 7 सेकंड्स का होल्ड मिलता है इसके अंदर, एंड दैट इज एनफ टाइम फॉर यू टू रिलीज ब्रेक्स एंड गो नेक्स्ट लेटर। एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस जिस जगह पे मैं वहां से भी आपको एक्सीलेटर कितने देने की जरूरत पड़ी है। तो ये
ऐसा होता है कि वो 6 सेकंड होल्ड ही रहता है या फिर जैसे हमने एक्सीलरेट किया हिल होल्ड हट जाता है? आपने जैसे एक्सीलेटर टच किया लोड हट जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इंगेज होता है थ्रू आउट वो। ओके, बट एक बार वो रिलीज हो जाता है तो आपको वापस ब्रेक दबाना होगा इंगेज करने के लिए उसको। मतलब पूरी स्टॉप करनी है। यू टू गो राइट, नीचे उतरने के बाद, नीचे उतरने के बाद ब्रेक छोड़िएगा तभी टर्न ले पाएंगे। ब्रेक छोड़िए हल्का हल्का, ब्रेक छोड़िए। तो आइडिया है जब हम ऊपर किसी भी स्लोप से नीचे उतरते हैं, अगर हमारा ब्रेक्स एंगेज्ड है, सो आपको ग्रेविटी सीधा नीचे खींच रही होती है। आप कितना भी व्हील टर्न करो वो उतरेगी नीचे ही सीधी, मतलब टर्न नहीं हम ले पाएंगे Right. क्योंकि टायर लॉक टायर्स लॉक ठीक है। है। एवरी टाइम यू रिलीज द ब्रेक्स, पल्सिंग करेंगे आप उसके साथ, जी, तो वो अपने आप को घुमाती जाएगी। ओके, सो इफ यू नोटिस जब आप आधा उतरे थे नीचे जी। तो आप सीधा उतर रहे थे, ब्रेक छोड़ते के साथ वो घूम गई। हल्का राइट, हल्का राइट राजू, स्ट्रेट। अगेन हम यहाँ से थ्रू आउट सस्पेंशन टेस्ट करते हुए जाएंगे। आपको Okay. अलग अलग चीजें मिलेगी, आगे जाकर के एक्सेल इन डिफरेंशियल ट्विस्टर भी मिलेगा, बट इनिशियली इट्स मोर ऑफ अ सस्पेंशन टेस्टिंग हियर। सो दीज डिचेस माइट लुक नॉर्मल, बट अगर आप सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, तो उसके बाद जो खड्डा है वो डीप है। सो विल बी गोइंग बाउंसिंग, यू हैव टू गो स्लो एंड टू फील कि हमारी पीछे राइट हाइट का सॉरी राइट कंट्रोल कैसा है और सब कुछ। बेटर आंसर्स पीछे वाले दे पाएंगे। हाउ डू दे फील? क्लाइम करने के बाद वापस से डिफ्लॉक ऑन करेंगे। इस बार Okay. आप खुद ऑन करेंगे, ठीक है, एंड देन थ्रू आउट हमें बस स्टीयरिंग स्ट्रेट रखना है, करेक्शंस करते हुए जाना है। ठीक। रोक लीजिए, डिफ्लॉक ऑन कर लीजिए। डिफ्लॉक सिर्फ फोल्ड लो में ही लगेगा, सिर्फ 4 लो में, 4 हाई में नहीं लगेगा, ऐसा क्यों? बिकॉज आपको उस टाइम आप ऐसी जगह पे होंगे ही नहीं। लाइक नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप 4 हाई लगा करके कीचड़ में कभी नहीं जाओगे, यू ऑलवेज पुट फोल्ड लो। 4 लो हम बेसिकली ज्यादा टॉप के लिए लगाते हैं। ज़्यादा टॉक के लिए लगाते हैं, या फिर जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी गाड़ी व्हील स्पिन नहीं खानी चाहिए बहुत ज़्यादा, हाँ जी। वे यू हैव इनफ टॉक टू टेक इट आउट। सो फॉर एग्जांपल 4 हाई में यू हैव अ डिसेंट फास्ट स्पीड, राइट? सो वहाँ पे व्हील स्पिन खाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फंसने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेवर्स हम्प। तो बेसिकली आपका एक्सेल ट्विस्ट होता है पूरा। एग्जिट ऑफ दिस इज द डिच, राइट में आपके। सो फ्रंट व्हील लेफ्ट में जाएगा। X. Through these holes, either of the side will be there. जैसे so you feel कि अभी कुछ नीचे आया पीछे से वो तक, हाँ जी, तो आप थ्रू आउट फील करते रहिए। So this is in the air right now. No bottom. मैं डेडलॉक ऑफ कर रहा हूँ just for you to feel the difference. And ये मतलब अभी दोनों पहिए जो हैं, मतलब इसको भी वही पावर मिल रही है जो इसको मिल रही है। अब मैं so dip something lock on something करूँ। something similar वहाँ हम लोगों ने फेस किया था हाँ। जब फर्स्ट वाले में किया, जो आपका जी। ये क्वेश्चन था ना कि अगर ये बंद होगा तो क्या, हाँ। दिस इज व्हाट हैपेंस। Okay. आप पुश करेंगे तो ऑब्वियसली आप निकलेंगे, हाँ। बट जो ईज है वो ईज But नहीं रहा। जहाँ पे लेस टॉक होगा वहाँ नहीं निकल पाएंगे। करेक्ट।
So अभी भी आप एक्सीलेटर पे जाओ, आप निकलोगे। Go, go. But you're pushing the vehicle, you might damage it. Option है एक बटन दबाने का, why not use it? वहाँ easily निकल। आप रोक लो एक बार। So we'll be using DAC here. आप DAC on करिए। This is DAC. What is this? Downhill assist control. Also you'll have a symbol there, green color का corner पे। जी। Normal है, drop है, and then we have a climb, but no brakes for you. पाँव पीछे कर लीजिए। Okay. And let's go. पाँव पूरा पीछे कीजिए, चीटिंग नहीं करना। And accelerate up. Step left, right. Over that. तो इस टेस्ट में मैंने आपको दिखाया कि डिफरेंशियल्स ना एंगेज करें तो क्या होगा, डिफरेंशियल एंगेज करके और 4 लो पे लगा के हमारे लिए ऑब्स्टेकल से निकलना कितना इजी हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने हिल डिसेंट कंट्रोल भी टेस्ट किया। हाँ, हिल डिसेंट कंट्रोल जो है आपको स्पेशली बटन दबा के एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी हिल डिसेंट काम करेगा। हिल होल्ड में ऐसा नहीं होता, वो नॉर्मली वैसे ही एक्टिव हो जाता है अगर आप प्रॉपर होल्ड रहोगे तो। अब नेक्स्ट ऑब्स्टेकल जो है ये सबसे ज्यादा रिस्की या फिर पैनिक कहूं या फिर आपको जो है सबसे ज्यादा डर इस ऑब्स्टेकल में लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है गाड़ी सिर्फ 2 टायर्स पे, जब आप टर्न लोगे वैसे तो नॉर्मल रहती है, जब आप ऊपर से एकदम नीचे जाते हो तो गाड़ी जो है सिर्फ 2 टायर पे रहती है, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो आपको जो बाउंस होता है ना वो ऑफ रोडिंग में बिल्कुल ऐसे ऐसे वाला, वो उसमें बहुत मजा आएगा। हाँ, थोड़ा सा पैनिक जरूर क्रिएट करोगे या डर थोड़ा सा लगेगा अगर आप पहली बार इस ऑब्स्टेकल को कर रहे हो या पहली बार ऑफ रोडिंग कर रहे हो। बट यहाँ पे जो है टेस्ट होते हैं आर्टिकुलेशंस, यहाँ पे जो है टेस्ट होता है सस्पेंशन ट्रेवल, यहाँ पे जो है टेस्ट होता है अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, मतलब हर चीज जो है जो ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए वो इस ऑब्स्टेकल में टेस्ट हो जाती है, और उतना ही डर जो है हमें इस ऑब्स्टेकल में भी लगता है। We call this a cringe right. ओके। We'll climb and then we have a right drop. Don't turn right. Actually. Full right. चलिए अभी थोड़ा सा और आगे लीजिए, आप रोकिए। फुल राइट। चलो चलिए चलिए। ब्रेक्स नाइस। नीचे जाने का तरीका सिंपल है, ब्रेक्स नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं तो मत कराएंगे जी। ऑपोजिट काउंटर, सेम ब्रेक छोड़ते रहेंगे, हम टर्न करते हैं। All obstacles completed. We'll go park the vehicle. ओके, ये नहीं करते हम। So यहाँ पे डिस्प्ले के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो दिस इज लिटिल cruise, what do you say, little, yeah, little dangerous for newcomers to send. हम लोग करते हैं, but then we don't send others there because end of it safety is important. So here at least right में आपको दिख रहा था, वहाँ पे दिखेगा नहीं, लेफ्ट लेना है आपको। कहाँ पार्क करना? इधर लेकर पीछे कर ले। Also two wheel drive पे शिफ्ट करना है। Always wait. So normally लोग क्या करते हैं, लो से हाई में आते हैं, टक से टू व्हील ड्राइव पे चले जाते हैं, नहीं होगा। So जैसे फोल्ड लो बंद किया उसके बाद ही टू व्हील ड्राइव लगेगा। शिफ्ट बस लेफ्ट रखें। तो ये कुछ था टोयोटा हाइलक्स के बारे में, या फिर यूं कहूं कि एक ऑफ रोड टोयोटा हाइलक्स के बारे में, क्योंकि नॉर्मल वॉक अराउंड तो आपने बहुत ही देखे होंगे, और मैं भी अपने चैनल पे जो है अगर आपको वॉक अराउंड चाहिए टोयोटा हाइलक्स का तो वो दे दूंगा।
नॉर्मल वाले का चाहिए तो वो भी दे दूंगा। अगर आपको जो चाहिए ऑफ रोडिंग किट, जिसमें हम अभी ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, ऑफ रोडिंग किट वाली हाइलेक्स, वो भी मैं आपको जो है दे दूंगा। अब इसमें हमें जो है क्या समझ आया हाइलेक्स के बारे में, कि हाइलेक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कर सकती है। हालांकि ये फॉर्च्यूनर से सस्ती आती है। अब इसका जो एंड में जो बूट है, वहां पे आप जो है कैंपिंग वगैरह, बिस्तर वगैरह लगा के आप जो है आराम से मस्त कैंपिंग भी कर सकते हो। तो टोयोटा हाइलक्स एक वंडरफुल गाड़ी भी है। हाँ, हालांकि नॉर्मल रोड पे चलाओगे तो इसके सस्पेंशन थोड़े से बुरे लग सकते हैं आपको, बट जो ऑफ रोडिंग के लिए अल्टीमेट काम करते हैं इसके सस्पेंशन। टोयोटा ने बहुत ही जबरदस्त काम कर रखा है इसके सस्पेंशन में। मजा आ जाता है कि आप जो है इसके साथ कितना भी एक्सट्रीम कर लो, इसके सस्पेंशन को या इसके ओवरऑल पार्ट्स को, बम्पर्स पे अप्रोच इतना जबरदस्त है कि गाड़ी को जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, थोड़ी सी अलग वीडियो थी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड टिल देन ड्राइव सेफ।